प्रणाम भारत, मैं हूँ रूना आशीष और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन करवाने के लिए। लेकिन ये जो जगन्नाथ जी है ये ओडिशा में नहीं है, ये मुंबई में मिलते हैं। एक्चुअली एक्टर शरद मल्होत्रा, जो कि बहुत जाने माने टेलीविजन फिल्म के कलाकार हैं और कोलकाता से उनका ताल्लुक रहा है, उनसे हाल ही में मैं मिली थी। उनका एक शो है जय जगन्नाथ, ये हरिओम ओटीटी नाम का एक ओटीटी है, उस पर आ रहा है और मैंने जितने भी एपिसोड्स अभी तक देखे हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत कन्विंसिंग लग रहे हैं मुझे। शरद, तो उनसे जो भी बातचीत हुई चलिए आपको सुनाती हूँ। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पहली बार हरिओम जो ऐप है, उन्होंने, अगर मैं कहूँ उनके बारे में, तो ये भारतवर्ष में पहला वो डिवोशनल और स्पिरिचुअल ओटीटी ऐप है। उसका हिस्सा बनना, उनके एक इतने, मैं कह सकता हूँ अगर कि इतने एक ब्यूटीफुल शो जय जगन्नाथ का हिस्सा बनना, जहाँ मुझे एक उनकी जो है मुख्य भूमिका करने का मुझे अवसर मिला, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन मेरी लाइफ में हमेशा रहती है, तो ये भी उनमें से एक है। तो कभी सोचा ही था कि कृष्ण जी का जो है मुझे किरदार निभाने का मौका मिलेगा ऑन स्क्रीन, लेकिन वो भी हो गया। हमेशा चाहता था कि एक अच्छा एक कुछ माइथो शो हो जिसका मैं हिस्सा बनूं। शायद ऊपर वाले ने बहुत अ, उस मेरी, कह सकता हूँ कि मैं उस अपील को सुन ली। और जैसे पीछे देख पा रहे हैं कि जय जगन्नाथ एक ऐसा शो है जो जगन्नाथ पुरी जो है, जो बहुत विख्यात है, जो धामों में से एक है। तो उनके बारे में, उनकी उनकी एग्जिस्टेंस, वो लोगों को उनके बारे में सब कुछ जो है अब पता लग गया कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, कहाँ से वो आए। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं कलकत्ते से हूँ, तो बचपन में हम लोग जगन्नाथपुरी बहुत जाते थे बाबा के दर्शन करने, लेकिन हिस्सा बनना एक ऐसे शो का, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जी। ओके, जगन्नाथपुरी जी के बारे में ये बोला जाता है इस धाम के बारे में कि बहुत ज्यादा रहस्य है। जी। पताका को लेकर रहस्य है, प्रसाद को लेकर रहस्य है, भगवान के वहाँ विराजने को लेकर रहस्य है। आप किन रहस्यों में सबसे ज्यादा गूढ़ मानते हैं और आपको जानने की सबसे ज्यादा इच्छा थी? देखिए, बहुत रहस्यों के बारे में मैंने सुना था, और एक पताका जो है उनका, वो अगर आप ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पताका जो है वो लहराता है, जो पता नहीं आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया। आई थिंक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से ही सब कुछ आई थिंक सिग्नल होता है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम कहते हैं कि ये कृष्ण जी के अवतार है। तो आई थिंक और जब जब मैंने जब मुझे जब मैं इसका हिस्सा बनकर जब मैं शूट कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि कृष्ण जी का जो जो दिल है, वो अर्जुन ने जो है, पार्थ ने, वो किसी एक वृक्ष के अंदर रख कर, जब 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 वो अ, जब उन्होंने रखा, और उसके बाद बाद में जाके जब वो डिस्कवर हुआ, और फिर आज भी कहते हैं कि उनका दिल धड़कता है। तो आई थिंक बहुत सारी बातें हैं। फिर उनके प्रसाद के बारे में कहते हैं कि वो आज भी आके हर रोज प्रसाद खाते हैं, और उनके प्रसाद को कोई छोड़ नहीं सकता, बिल्कुल एक अन्न भी नहीं छोड़ सकते हैं। वो प्रसाद आपको ग्रहण करना ही पड़ता है, पूरा पूरा का पूरा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे पता लगा। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इतने कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद जब फाइनली जाके एक ऐसा कैरेक्टर मिला जहाँ, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, मुझे ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ा, होमवर्क नहीं करना पड़ा। ये एक ऐसा किरदार था जो आई थिंक अपने आप ही, आई थिंक प्रभु ने चाहा और वो अपने आप ही मैंने प्ले किया। उसके, चाहे उसके डायलॉग्स हो, इमोशंस हो, उठना बैठना बोलना चलना, सब कुछ पता नहीं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कनेक्शन है जो ऊपर से था, और वो कनेक्शन के द्वारा ही सब कुछ होता गया। और फाइनली ये शो लॉन्च हो चुका है, और शो जो है आप देख सकते हैं हरिओम के ओटीटी ऐप पर। महाभारत की कहानी तो हम सभी ने बचपन से सुनी, बट ये जब शो के बारे में हमने सुना तो ये महाभारत के बाद की कहानी। जी। तो इस कहानी में आपको कितना प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी, और आपको पहले से कितना पता था और बाद में कितना पता? देखिए, जब मुझे कहा गया कि कृष्ण जी का जो है किरदार है, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि महाभारत के पहले का या बाद का है? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये जो है
ये युद्ध के बाद का है और ये बहुत डिफरेंट चैप्टर है उनकी लाइफ का जो हम दर्शाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए जानना कि उनके जो जो उनका जो एक लास्ट फेज था जब तक वो इस धरती पर थे, उनका उस लास्ट फेज में क्या क्या किया उन्होंने। और उस कहानी को मुझे जानना एज अ पर्सन मुझे बहुत बहुत मन था। और आई थिंक जब मेरे प्रोड्यूसर्स ने और राइटर्स ने कहा कि उनके अंतिम चरण को हम दर्शाएंगे, उसके बाद जब कैसे वो जगन्नाथ पुरी के रूप में आते हैं, उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। तो बिगनिंग का जो एक है कि कृष्ण जी का जो लास्ट फेज था, जो अंतिम चरण था, जब वो इस धरा को छोड़ कर जाते हैं, वो मुझे दर्शाने का मौका मिला। उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो नील माधव के रूप में आए। आगे की कहानी है जो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो उस नील माधव के रूप में भी मुझे कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन बहुत प्यारी कहानी है जो भव्य और बहुत ही एक 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 सीरीन और काम, एक बहुत ही एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा। एक जो पूरा शो जो है जिस तरह उन्होंने पिरोया है, चाहे वो कैरेक्टर्स हों, डायलॉग्स हों, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हों, चाहे वो सेट्स हों, बहुत रियल लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक सुकून सा मिल रहा है। आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट कि जो आप देखें आपको अच्छा लगे और आप सीखें भी। मुझे आशा है शरद मल्होत्रा जिस जिम्मेदारी के साथ अपने कंधों पर भगवान जगन्नाथ जी का रोल लेकर चले हैं, वो आपके दिल को छू लेगा और वो भी अभिनय की नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। प्रणाम भारत, जय हिंद।